हेलो गाइस दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की बेबी डॉल सिंगर कनिका कपूर को लेकर के। दोस्तों, कि आखिरकार कनिका कपूर को क्यों करनी पड़ी थी दूसरी शादी, और दोस्तों क्या हुआ था उनकी पहली शादी में, और क्या क्या उनके दोस्तों प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में आए थे इश्यूज, जिनके चलते दोस्तों लिए थे उन्होंने बड़े बड़े फैसले। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे फुल डिटेल में। दोस्तों, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, बट आप वीडियो को बिना स्किप करे अंत तक देखिएगा। आज हम आपको फुल डिटेल में आपको बताएंगे कि आखिरकार कनिका कपूर की ज़िंदगी, सिंगर कनिका कपूर की ज़िंदगी दोस्तों आसान नहीं रही या कैसी रही है। तो चलिए गाइस, हम अब बिना किसी देरी की करते हैं हम आज का वीडियो शुरू और जानते हैं दोस्तों पूरी खबर। दोस्तों, बॉलीवुड की सिंगर कनिका कपूर, जिन्हें आज दोस्तों आप भली भांति जानते हैं, बेबी डॉल उनका सॉन्ग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। बच्चे हों या बड़े हों, सब में ही उनके गाने दोस्तों आज भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। और दोस्तों अगर मैं बात करूं तो बेबी डॉल सिंगर ये कनिका कपूर जो है, इन्होंने प्रोफेशनल लाइफ तो अपनी बढ़िया करके बना ली थी एक टाइम के बाद, काफ़ी स्ट्रगल के बाद। पर दोस्तों इनकी जो पर्सनल लाइफ रही है वो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा, एक तरह से कह लीजिए आप, स्ट्रगलफुल तो रही है, स्ट्रगलफुल और थोड़ी दुखदाई भी रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। चलिए बात करते हैं डिटेल में। दोस्तों, कनिका कपूर को पहली शादी में मिल गया था धोखा। उन्हें धोखे सामने से ही मिला था। जी हाँ दोस्तों, कनिका कपूर आजकल 45-46 साल की समथिंग उम्र में चल रही हैं। और दोस्तों इन्हें, जब इन्होंने अपनी पहली शादी की थी इन्होंने दोस्तों, तो इन्होंने लगभग 1999 में अपनी पहली शादी की थी दोस्तों, जो कि एनआरआई थे, है ना। तो वहाँ पर दोस्तों इन्होंने शादी की, और उन्होंने वहाँ पर उस शादी को बहुत निभाया, और बहुत सी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने बताई भी है। क्योंकि एक अब खबर सामने आई थी कि करीना कपूर ने बताया था कि जो इनकी जब शादी हो रही थी, तो शादी के उस समय में जो कुछ ससुराल वाले कुछ कंडीशंस रखते हैं, तो कुछ उस चीज़ों के बारे में दोस्तों वहाँ पर करीना कपूर ने बताया था कि उनको जो है साफ तौर पर मना कर दिया गया था कि आप गाना नहीं गाओगे, आप प्रोफेशनली सिंगिंग नहीं करोगे। तो कुछ इस तरह की वहाँ पर शर्तें रखी गई थी। बट गाइस, कनिका कपूर ने कुछ पूरी हद तक तो शर्तें नहीं मानी थी। वहाँ पर उन्होंने ओके बोल दिया था, बट दोस्तों कहीं ना कहीं अपने लिए एज ए प्रैक्टिस वो हमेशा करती ही रही थी। ये दोस्तों वहाँ पर जो है कनिका कपूर ने ही इन चीज़ों को वहाँ पर किया था। अब दोस्तों ये सब चीज़ें हुई वहाँ पर, कनिका कपूर ने ये चीज़ें वहाँ पर सह ली थी। लेकिन दोस्तों चीज़ें आगे बढ़ी, वे करती रही, शादी को निभाती रही। हालांकि दोस्तों उनका मन नहीं लगा, दिल खुश नहीं रहा इस रिश्ते में। पर दोस्तों दुनियादारी है, समाज है, तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कनिका कपूर को इस रिश्ते में रहना पड़ा, और काफ़ी साल तक चलाया इस रिश्ते को। और कुछ बात सामने ये भी आई थी अपडेट में, जो कनिका कपूर की तरफ से आई थी कि उनके पति ने उन्हें चीट किया था। ऐसी खबर दोस्तों सामने आई थी। दोस्तों का बात अगर करें तो जब ज़्यादा चीज़ें बढ़ गईं, और तो लगभग लगभग दोस्तों जब सारी चीज़ें बढ़ी, तो शादी के 12-13 साल बाद कनिका कपूर ने अलग होने का फैसला ले लिया। जी हाँ दोस्तों, 2012 में ही इन्होंने दोस्तों डिवोर्स ले लिया था अपने पहले पति से। जी हाँ गाइस, खुद अलग हो गई थी। पर दोस्तों जब इतने साल का रिलेशन रहा था इनके, 13 साल का, तो इस 13 साल के रिलेशन में कनिका कपूर के 3 बच्चे थे। जो कि दोस्तों इसमें एक जो है, 2 बेटियां थी और एक बेटा। दोस्तों वहाँ पर उस टाइम कनिका कपूर जो है अलग हो गई थी, अपनी शादी से अलग हो गई थी दोस्तों, बच्चे अकेले पाल रही थी। तो एक सिंगल वुमन बन गई थी वहाँ पर, और इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी, काम नहीं था, सिंगर नहीं थी उस टाइम पर। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करा। उस स्ट्रगल वाले दौर में उनके भाई ने उनकी काफ़ी ज़्यादा मदद भी की। और दोस्तों बहुत सारी चीज़ें ऐसी की वहाँ पर वे, जो जितने भी ऑडिशन वगैरह हुए या ये सब चीज़ें उन्होंने बहुत की अपने एक पॉपुलर सिंगर बनने के लिए। और करीब दोस्तों 10 साल तक दोस्तों 2012 से लेकर के 22 तक उन्होंने दोस्तों पूरा भरपूर नाम कमाया, और बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाई और अपना नाम बनाया, बॉलीवुड में दोस्तों आई। जी हाँ गाइस, उन्होंने बहुत साल मेहनत की और फिर अपना एक नाम कमा करके दोस्तों यहाँ पर एक नेक्स्ट लेवल तक पे पहुँची। और दोस्तों चैलेंजेस हमेशा रहे उनके सामने, बट दोस्तों उन्होंने बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा नाम कमाया, पैसा कमाया। उसके बाद दोस्तों उन्होंने दोस्तों अपने जीवन में फिर से शादी की खुशी को थोड़ा सा जीने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, 2022 के अंदर, यानी कि दोस्तों अपनी शादी के 10 साल बाद, पहली शादी से अलग होने के 10 साल बाद दोस्तों इन्होंने दूसरी शादी की दोस्तों वहाँ पर सोची। क्योंकि दोस्तों एक बिजनेसमैन है, वहाँ से उनसे उन्होंने दूसरी शादी की। जी हाँ दोस्तों, और दूसरी शादी दोस्तों बहुत ज़्यादा धूमधाम से रही और बहुत अच्छे से उन्होंने एंजॉय भी की दूसरी शादी को। और उसी दूसरी शादी में दोस्तों उनके जो है वो भी आए उनके, यानी कि तीनों बच्चे भी उनकी शादी में थे। वहाँ पर सब कुछ दोस्तों बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से सब कुछ दोस्तों ने दूसरी शादी हुई। और अगर हम बताएं आपको दोस्तों, पहली शादी में तो उन्हें थोड़ी सी चीज़ें सारी कॉम्प्लिकेटेड ही मिली थी, सब चीज़ अच्छी नहीं रही थी और इसलिए वो थोड़ा सा उन्हें जो है पहली शादी से अलग भी होना पड़ा था। और दोस्तों कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी दूसरी शादी भी दोस्तों उन्होंने उनकी बहुत अच्छी रही। वो दूसरी शादी उन्होंने जो की वो दोस्तों उसमें सफलता मिली और वो आज भी चल रही है। जी हाँ दोस्तों, अब ये लगभग 44 से 45 साल की हो चुकी हैं सिंगर कनिका कपूर, और आज वो अपनी दूसरी शादी में अपने दूसरे पति के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हैं। और तो दोस्तों ये होता है कि चाहे सिंगर हो, लेकिन एक टाइम पर स्ट्रगल सबकी लाइफ में होता है, चाहे उनकी वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे फिर वो उनकी प्रोफेशनल लाइफ में हो। तो स्ट्रगल से हमें दूर नहीं भागना चाहिए, स्ट्रगल करके ही हम कुछ बनते हैं या सीखते हैं। तो बस दोस्तों इस कहानी से हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से हमें यही सीख मिलती है कि सिचुएशन से और कंडीशन से डील करना सीखिए और डट कर उनका सामना करना सीखिए। और इसी तरह से दोस्तों अपने मुकाम तक पहुँचिए। कामयाबी मिलती ज़रूर है, भले ही देर से मिले, लेकिन ज़रूर मिलती है दोस्तों। तो गाइस यही चीज़ें हैं जिन बातों को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। और अपने ऐसी किसी, अगर आप भी किसी आइडल को आइडल मानते हैं, आप किसी को कुछ भी मानते हैं दोस्तों, तो प्लीज़ दोस्तों आप सिर्फ उनके स्टारडम को मत देखिए, आप उनके उस स्ट्रगल को, उनके उस पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा झांक करके उनके उस सिचुएशंस को समझने की कोशिश कीजिए। तब जा कर के आपको समझ में आएगा कि कोई भी रातों रात स्टार नहीं बनता है, कोई एकदम से ही अमीर नहीं बनता है। सबके लिए दोस्तों मेहनत लगती है, पेशेंस लगता है, तो वो हमें हमारे अंदर ज़रूर होना चाहिए। इससे दोस्तों हमें बस यही समझना है। आई होप गाइस आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा और कहानी के माध्यम से आपको एक सीख भी मिली होगी। इस पूरी अपडेट के माध्यम से आपको कुछ सीखने को अवश्य मिला होगा, ये मेरा मानना है दोस्तों। बाकी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी। हम जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप पहले चैनल को हमारे जो है दोस्तों इस सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए। हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक ये दोस्तों आप हमारा इंतज़ार और ऐसे ही दोस्तों बस मिलते रहिए। धन्यवाद गाइस।